बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुझ पर जो केस किया गया है तारिक मतीन पर, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से, उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो बहुत अहम हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की बहन ने, उनके वकील ने फरीक क्यों नहीं बनाया है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पर। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक दावा यह किया जा रहा है कि ये जो मामला है तौहीन अदालत का, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट ना करके की गई तौहीन अदालत का, इसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो में आखिर तक साथ रहेगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी, मैंने बहुत अरसे से टिकटॉक पर अकाउंट नहीं बनाया था, अब फाइनली बना लिया है। उस पर मैंने कुछ वीडियोस भी पोस्ट की हैं। मुझे टिकटॉक का ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन तारिक मतीन जर्नलिस्ट टिकटॉक पर मेरा अकाउंट है। आप उस अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। अभी तो चूंकि मैंने उसको शुरू किया है, तो जब मैं उस पर वीडियो पोस्ट करने के बाद देख रहा होता हूँ तो हार्डली देयर आर एनी व्यूज़। तो मैं देखता हूँ कि यार मतलब ये क्या हुआ है। तो इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ जानते तो वो भी मुझे बताइए कमेंट्स में कि टिकटॉक कैसे चलाते हैं। ये मैं कुछ दोस्तों से समझने की भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी मदद कीजिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले ये वीडियो दिखानी है मुझे आपको। हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान के वजीर बराए रेलवे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली के रुकन हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, वो ये बताने लगे कि 3 ट्रेनें अपग्रेड कर रहे हैं, कराकुरम, मिल्लत, और फिर हनीफ अब्बासी साहब भूल गए गुफ्तगू करते हुए। वजीर साहब 3 ही तो ट्रेनों के नाम थे, लेकिन भूल गए कि तीसरी ट्रेन कौन सी है। हो जाता है, बंदा भूल जाता है, ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन फिर हनीफ अब्बासी साहब ने साथ खड़े सीओ से पूछा कि तीसरी ट्रेन कौन सी है। जब उन्होंने उनसे पूछा तो सीओ साहब जो थे वो आए बाएं शाएं करने लगे, और हनीफ अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि तुसी भी मेरे वर्गे हो, यानी आप भी मेरे जैसे हैं। अब जो होने जा रही है अपग्रेड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कराक्रम है, वो मिल्लत है, उसके बाद फिर वो है अपना कराक्रम, मिल्लत, और एक तीसरी है जिसको है नहीं किधर गया हूँ नहीं सर, सीओ साहब उस भी मेरे वर्गे ही निकले ना, सीओ साहब उस भी मेरे वर्गे ही निकले ना। तो ये इतने ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ें चलाने का नतीजा है। तो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, उन्हें बादाम खाने चाहिए। अब्बासी साहब बादाम खाइए, अल्लाह ताला जो है वो आपकी याददाश्त पहले से ज़्यादा बेहतर फरमाए। आमीन, इलाही आमीन। अब इस वीडियो में सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को फरीक क्यों नहीं बनाया गया, जो उज़ैर भंडारी साहब हैं, उनकी टीम की जानिब से इस सिलसिले में जवाब दे दिया गया है। तौहीन अदालत केस में फरीक इसलिए नहीं बनाया गया। डॉक्टर उज़मा के वकील, इमरान खान साहब की बहन के वकील, उन्होंने सोशल मीडिया पर, उनकी टीम ने वजाहत जारी की है। पहला ये बताया गया कि आजम नज़ीर तारड़ अता तारड़ उन्होंने बयान दिया था, इसलिए उनको फरीक बनाया गया। वजीर आजम को इसलिए पार्टी बनाया गया है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अदालत के फैसले पर अमल ना हो तो जिम्मेदार वजीर आजम होगा, इसलिए फरीक बनाया गया है। मोहसिन नकवी को इसलिए फरीक नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने इस फैसले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। अगर मटेरियल दस्तयाब हो या अदालत चाहे तो मोहसिन नकवी साहब को फरीक बना सकती है। और सेक्रेटरी दाखिला को इसलिए फरीक बनाया गया क्योंकि वो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक दाखिला डिवीजन के हेड हैं, तो इसलिए उनको फरीक बनाया गया है। ये सोशल मीडिया पर बाज़ लोग कह रहे थे कि मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाना ये भी जाहिर करता है कि डील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे या इनसे या पता नहीं किन से डील है, ये कहा जा रहा था। तो डील होती है तो बंदा अदालत के अहकामात के बावजूद हॉस्पिटल शिफ्ट ना हो, ऐसा कब होता है। लेकिन अब एक और खबर आ रही है। ये खबर एक बहुत तगड़े सोर्स ने दी है। सोर्स का ये कहना है कि मैं आपसे कह रहा था ये केस कैसे चलेगा, छुट्टियां हैं, इतनी लंबी डेट थी, कब चलेगा, कैसे चलेगा, देखते हैं। लेकिन सोर्स का ये कहना है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है।
मगर ये केस चलेगा और ये केस कंक्लूजन तक चलेगा। याद रखिएगा, सोर्स का ये कहना है कि ये केस कंक्लूजन तक चलेगा। कंक्लूजन तक चलने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब को अदालत शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, वो तो अदालत का पहले से फैसला है, तौहीन अदालत का केस है, अदालत के हुक्म की तौहीन हो चुकी है जब शिफ्ट नहीं किया गया शिफा, तो ये केस कंक्लूजन तक चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब को सजा मिलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत के खिलाफ या किसी बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ कुछ होगा तो देखते हैं किससे जाना होगा। लेकिन सोर्स का ये कहना है, और बड़े मानीखेज अंदाज में सोर्स का ये कहना है, कि ये केस आखिर तक चलेगा। आप देखिएगा, तौहीन अदालत का केस आखिर तक चलेगा। हमारे यहां हम देखते हैं चीजें अचानक हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं पता भी नहीं चलता, ऐसे बदल जाती है चीजें पता भी नहीं चलता। तो क्या होगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन सोर्स का ये कहना है कि आप देखेंगे कि इस केस में होता क्या है। तो अब हम देखेंगे, जाहिर है हम सिर्फ इस मुल्क में देख ही सकते हैं, वी ब्लडी सिविलियंस, हम इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। दूसरा, मुझे आपसे अर्ज करना है, हुकूमत की जबरदस्त कारकर्दगी के हवाले से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हंगू की स्ट्रीट मूवमेंट और वहां होने वाली बहुत अहम गुफ्तगू, उस पर अभी आता हूं। लेकिन हुआ क्या है, देखिए, हुकूमत ने जो चीनी दरामद की थी, उस दरामद करदा चीनी, मुल्क में चीनी मंगवाई कि चीनी नहीं है, उसको एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया कि मुल्क में वाफिर चीनी है, और अब जो हमने खरीदी थी वो चीनी हम बेच रहे हैं। शाहजेब खानजादा के साथ बात करते हुए वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बायस हुकूमत इस स्टॉक को एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि इसे अच्छे रेट पर फरोख्त किया जा सके। बात यह कि खरीदा क्यों था? जब वाफिर जखीरा है तो खरीदा क्यों था? हुकूमत की मैनेजमेंट सिफर, हुकूमत की नाअहली मुंह खोलकर बोल रही है आपके सामने कि हुकूमत कितनी नाअहल है। इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। अता तारड़ साहब जो हैं वो हत्थे से उखड़ गए थे और उनको बता रहे थे, मिस्टर मिफ्ता आप क्या गलत बता रहे हैं। लेकिन यहां ये जो कारनामा है ना कि चीनी मंगवा ली और उसके बाद ओहो चीनी तो बहुत है, चीनी बेच दो, ये नाअहल तरीन हुकूमतें करती हैं। वो हुकूमत जो दावा करती थी बेहतरीन टीम है, हमारे पास सबसे तजुर्बेकार टीम है, उन तजुर्बेकारों का ये कारनामा है। अब सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने मुझ पर एक केस किया है। मैंने एक अदद सोशल मीडिया पोस्ट की थी और उसके पोस्ट के अंदर मैंने लिखा था कि एक खातून वजीर और वहां 80 लाख रुपए के 2 जोड़ों की बात थी एक डिजाइनर से, और मैंने आपको ये बताया था कि वायरल व्हाट्सएप ऑडियो में ये दावा है। तो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने मुझ पर एक अदद केस कर दिया है। मुझे ये पता चला एक अदद सोशल मीडिया पोस्ट से जो मुझसे किसी ने शेयर की। अज़मा बुखारी साहिबा ने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है, मैंने उनको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है। पहले मैंने किया था, मेरा ख्याल है जो उन्होंने एक मामले पर बात की थी उसको भी देखेंगे। तो ये हुआ, फिर मैंने ये देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा ने पहले ये ऐलान किया कि वो अदालत का मोहब्बतनामा भिजवा रही हैं। फिर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, उस पोस्ट से लगा कि अज़मा बुखारी साहिबा ने वो नोटिस तैयार कर लिया उनके वकील वगैरह ने। फिर उसके बाद जब उसकी वो तस्वीरें आई सामने कि जिन पर टिकट्स वगैरह लगे हुए थे, तो अंदाजा हुआ कि ये उन्होंने गालिबन फाइल भी कर दिया है। तो अज़मा बुखारी साहिबा केस कर चुकी हैं, अच्छी बात है, अदालत में जवाब चाह रही हैं, इससे अच्छा क्या है। तो अज़मा बुखारी साहिबा को इस सिलसिले में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अदालत में जवाब में मांगा है तो अदालत में ही जवाब देंगे। मियाँ अली अशफाक साहब, मारूफ कानूनदान, वो और उनकी टीम मेरी नुमाइंदगी करेंगे और अज़मा बुखारी साहिबा को अदालत में जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू, जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू। देखिए, हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट और उसकी जो मनाजिर आप देख रहे हैं, बहुत भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट हंगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। वहां सुहेल आफरीदी साहब ने लोगों से खिताब किया और कहा कि हमारे नौजवान हमारी ताकत हैं, ताकतवर सिर्फ नौजवानों से डरते हैं। इमरान खान आएगा तो अमन आएगा। हर वो पॉलिसी जिससे कुछ लोगों की जेब भरती है और मासूम का खून बहता है, उस पॉलिसी से हम बागी हैं।
ہم اس عدالت سے باغی ہیں جو کمزور کے لیے ایک فیصلہ کرے اور طاقتور کے لیے دوسرا. یہ معروضی حالات میں سہیل آفریدی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ریاست عوام ہی ہے اور عوام عمران خان چاہتے ہیں. اچھا یہ بات میں بھی بار بار کرتا ہوں کہ ریاست عوام ہے، یہ ہمارا آئین بتاتا ہے. عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں، وہ اداروں کی عزت بحال کرا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کرا سکتا. پاکستان کا قرضہ 97,000 ارب ہو چکا ہے، غریب پس رہا ہے. 27 تاریخ اٹل ہے، 27 تاریخ اٹل ہے. آپ کو تیار رہنا ہے. اس بار آزادی یا شہادت. سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کر دی ہے. جنید اکبر صاحب بھی ان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، بہت بھرپور انداز میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو مفاہمت ہے اس کو کمزوری سمجھا گیا ہے، تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نوجوانوں کی بات نہیں سنی. ہر جگہ ڈی چوک کا نعرہ لگتا ہے. گزشتہ 10 مہینے سے کارکنان مطالبات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے کارکنوں کے مطالبات ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے. اب ایسا نہیں ہوگا اور لانگ مارچ ہوگا. اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی ڈیفائننگ ٹون میں بات کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اس لانگ مارچ کے لیے بہت بھرپور انداز میں تیار ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، میری بات ہوئی تھی اس سلسلے میں شفیع جان صاحب سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ستمبر میں سندھ بھی آ رہے ہیں، ممکنہ طور پر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں. اس کی ڈیٹس ابھی اناؤنس ہونا باقی ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کرے گی. اس کے علاوہ آج ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر دھڑا دھڑ خبریں چلیں اور یہ جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، اس اسکرین شاٹ میں آپ دیکھیے کہ سما بتا رہا ہے، پی ٹی وی بتا رہا ہے، دنیا بتا رہا ہے، ایکسپریس نیوز بتا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو مسترد کر دیا. اچھا یہ لائن جو ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو مسترد کر دیا، یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی، ہر چینل پر ملے گی. اور بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ذہنی تشدد، پھر اس کے بعد تنہائی، طبی غفلت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا. واشنگٹن پوسٹ. ایسا نہیں ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان کی بہن جھوٹ بول رہی ہیں، یا عدالت نے اس کو جھوٹ قرار دیا، کیونکہ معاملہ تو عدالت میں ہے. جو حکومت پاکستان نے کہا ہے، جب کوئی بتائے گا کہ عمران خان سچا ہے، سہیل آفریدی، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب یا عطا تارڑ صاحب آئیں گے اور حکومت کو موقف دیں گے کہ عمران خان عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور ادارے یہ ان کو ایٹریبیوٹ کرتے وہ دونوں چیزیں لکھیں گے، تو اس سے خبر دینا کہتے ہیں. ہمارے ہاں حکومت نے ٹیلی ویژن چینلز پر اس سے ایسے چلوایا ہے، نظریہ رہا ہے کہ جیسے یہ خبر نہیں ہے، یہ ان اداروں کا موقف ہے. انہوں نے تحقیقاتی صحافت کی ہے اور تحقیقاتی صحافت کر کے انہوں نے اس سے ایک حقیقت کے طور پہ پیش کر دیا ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے آپ انڈین ایکسپریس. اچھا اب ہم انڈین ایکسپریس جن کی چیزیں ہم نے بین کر دی اپنے، ان کے بھی اسکرین شاٹس لگائیں گے. اور لکھا ہوا کیا ہے ہر جگہ کہ پاکستان ریجیکٹس، یعنی پاکستان کی انفارمیشن منسٹری پاکستان کی حکومت بتا رہی ہے کہ ریجیکٹ کر دیا گیا. تو جس طرح کی صحافت ہمارے ٹیلی ویژن چینلز سے گزشتہ کچھ عرصے میں اشتہارات دیتے ہوئے حکومت نے کروائی ہے، میڈیا مینجمنٹ کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. بین الاقوامی اداروں نے خبر دی ہے اور خبر دیتے ہوئے حکومت کا موقف پیش کیا ہے. یہ صرف اور صرف اتنا معاملہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.